हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है और अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो आप अच्छे से देखते आ रहे हैं और जितनी भी गाइडेंस हमने गेट से रिलेटेड देखी है वो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते जाएंगे, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में जाके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी कैंडिडेट को गाइड करना जब उसने डे 1 से ठीक से प्रैक्टिस नहीं करी हो। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डालते रहेंगे और किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड अपने खुद के साथ आप इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहेंगे, प्लस आप अपने सराउंडिंग थोड़ा सा ऐसे स्टूडेंट्स के साथ रखेंगे जो आपके बेनिफिट में रहे। ठीक है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट आपके सराउंडिंग में ना हो जो नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में फैलाता हो। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। हम जब कॉलेज में जाते हैं तभी से हम टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमने ये करना है, ये करना है। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग आपकी स्टडीज़ बहुत ही इनलाइन होनी चाहिए। आपका जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, उसके बाद के सब्सिक्वेंट जो ईयर्स है आपका एकदम प्लान्ड होना चाहिए। जब तक प्लान नहीं रहेगा आप बहुत ही रैंडम चलेंगे और उस रैंडमनेस के चक्कर में आपके दिमाग में सिर्फ स्ट्रेस आता है करियर का, आप कभी भी चीज़ें इंजॉय करके नहीं कर पाते। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके अच्छे फ्रेंड्स हों, फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, ताकि आपका कॉलेज में मन लगे। थोड़ा सा एक्सप्लोर करें नए नए लोगों को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से जब आते हैं तो उनको अच्छे से मिले। कुछ क्लोज फ्रेंड्स आपके डेफिनेटली बन जाएंगे। आपको फर्स्ट सेकंड ईयर में सिर्फ ये 2-3 काम करने, प्लस अपना स्पोर्ट्स एंड गेम्स पे ध्यान देना है। ठीक है, जितनी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करेंगे इन फ्यूचर आपके इंटरव्यूज़ में काम आने वाली है, आपकी हेल्थ मेंटेन रहने वाली है, आप मेंटली फिट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके कॉलेज में कोई इवेंट्स वगैरह हो रहे हो तो आप उसमें 100% पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में ज़रूर पार्ट लेंगे। आप भोंदू बन के बिल्कुल हॉस्टल में पड़े नहीं रहेंगे। ठीक है, देन आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपका बेसिक जो इंजीनियरिंग है वो आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अभी जो ईएससी का जो सिलेबस है उसमें बेसिक इंजीनियरिंग आती है हर स्ट्रीम की। ठीक है, जो प्रीलिम्स का जो सब्जेक्ट हो गया है, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें पूरी इंजीनियरिंग आती है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड है। बेसिक सबका आएगा, तो बेसिक इंजीनियरिंग आपका फर्स्ट ईयर में सबका कवर होता है, तो वो आप बहुत अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ताकि जब आप तैयारी करने बैठेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, आपको बेसिक सारी चीज़ें समझ आए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब स्टूडेंट आ जाते हैं थर्ड ईयर में तो ये तैयारी पॉइंट ऑफ व्यू पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप एकदम से आप कंपटीशन में घुसने वाले हैं और इस ड्यूरेशन में थर्ड ईयर वाली वो बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ से आप डेवलप करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ जो आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी होगी उसके बेसिस पे आपकी रैंक आने के चांसेस बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसको कंटिन्यू रखेंगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे अनलेस कि आपका डेडलाइन है कि हाँ अब ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है तैयारी का, अब मेरे को चांस नहीं लेना है। आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स थर्ड ईयर के एंड तक कंटिन्यू रहना चाहिए। देन कम्स मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड आप थर्ड ईयर में अपना करेंगे। ठीक है, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं वो मैथमेटिक्स आपका नहीं होगा, एप्टीट्यूड नहीं होगा आपके रेगुलर सब्जेक्ट में, बट आपको मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस कर देना है। आप अपने गेट के सिलेबस के हिसाब से मैथमेटिक्स के टॉपिक्स कवर करना स्टार्ट करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, ये आप साथ साथ करेंगे डेली बेसिस पे, थोड़ा थोड़ा जितना भी आपका मन करेगा। प्लस आपका जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनकी रीडिंग एंड उनमें जो कन्वेंशनल क्वेश्चन दिए गए हैं वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, क्योंकि बाद में जब 7-8 महीने आपको मिलते हैं तैयारी के लिए वो बहुत ज़्यादा लोड आपके ऊपर डालते हैं इन केस आपका थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। और ये काम भाई सेल्फ रीडिंग से ही होगा। अब थर्ड ईयर में शांति से डेली 2-3 घंटे निकालें, 2 घंटे एटलीस्ट निकालें कि आपके जो रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं, रेगुलर सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ उनकी किताब उठा के आप शांति से रीड करेंगे और उन्हीं किताब में जो कन्वेंशनल क्वेश्चन दिए हैं वो आप करेंगे। ठीक है, 6-6 महीने का एक सेमेस्टर होता है और बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट उसमें नहीं होते हैं। 3-4 आपकी मैक्सिमम 3-4 काम की किताबें होती हैं जो आपको करनी पड़ेंगी 6 महीने में। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो लोग फाइनल ईयर में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में आ चुके हैं। ठीक है, और फाइनल ईयर में आके आप अपना पहला अटेम्प्ट गेट का देंगे। ठीक है,
और पहला अटेम्प्ट इसलिए देंगे क्योंकि आपकी एज भी बहुत सही रहेगी, आप बहुत सारे PSUs के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। आपके अंदर एनर्जी बहुत रहेगी एग्ज़ाम देने की। आपका जो थर्ड ईयर है वो आपने बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, करी हैं, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आपका कवर्ड है, ठीक है। जो लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं और फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो थर्ड ईयर की चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप कवर करें, ठीक है। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड और आपका जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके कन्वेंशनल क्वेश्चंस आप कवर करेंगे इसी ईयर में, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट वर्क कॉलेज का रहेगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं और आपने एक्चुअल में कोई प्रोजेक्ट किया है, चाहे वो छोटे से छोटा प्रोजेक्ट है, तो आप बहुत इफेक्टिवली और कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो तुरंत से भांप लेता है कि इस बंदे ने कुछ किया है या नहीं किया है या फिर जस्ट झूठ बोल रहा है, ठीक है। इसके साथ आप गेट ESE जो भी आपका टारगेट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना चालू करेंगे, ठीक है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और ऑलरेडी आपने जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी उनके क्वेश्चंस आपने लगा लिए थे, कुछ आप उनमें से रिवाइज कर लेंगे, जो आपने अंडरलाइन किया था वहाँ से आप रीड करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे प्लस कोई टेस्ट सीरीज देंगे। इतना करने के बाद आप फाइनल एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे तो 100% आपकी रैंक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। खुदा ना खास्ता अगर आपकी रैंक नहीं आई है और उसके बाद आपको कॉलेज के बाद सेल्फ स्टडी करनी पड़ रही है, आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ रीजंस है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं या आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या बाहर रहना आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे कॉलेज के बाद, ठीक है। सबसे पहले आप मैथमेटिक्स और FT ये दोनों कवर करेंगे। अगर आपने पहले कवर कर रखा है वेल एंड गुड, नहीं कर रखा है तो आप कवर करेंगे, ठीक है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। ये दो चीज़ आप करेंगे। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स देखेंगे। वीडियो लेक्चर्स आप फ्री जो सोर्स है ना वो बहुत सारे अवेलेबल हैं भाई, ठीक है। आप यूट्यूब पे देखेंगे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो टाइम टू टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते रहते हैं, तो वो चीज़ें आप यूटिलाइज़ करेंगे और लेक्चर्स देखेंगे। आपको 101% हर सब्जेक्ट के लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब पे या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कुछ ना कुछ बीच बीच में चलता रहता है, आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप फिर से लगाएंगे, नहीं लगाया तो आप दो बार यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे जब आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम रहेगा। हाँ, प्रीवियस ईयर लगाने के साथ साथ आप जब वीडियो लेक्चर देख रहे थे तब आप बनाएंगे अपने सब्जेक्ट के फुल नोट्स सेल्फ मेड, ठीक है। और जब आप प्रीवियस ईयर लगा लेंगे और एक प्रीवियस ईयर यहाँ पे आप गेट के भी लगाएंगे और ESE के भी लगाएंगे, ठीक है। दोनों लगाने के बाद जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है वो भी आप लगा चुके हैं, एक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर ले लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट, बिट्स एंड बाइट्स या आपका वर्क बुक है, इस टाइप का कोई भी सोर्स उठा के ज़रूर लगा लेंगे। एंड ये काम होने के बाद जब आप नोट्स बन गए हैं, जब आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं एक सब्जेक्ट के, तब आप उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जिसको आप यूज़ करेंगे रिवीजन के दौरान, ठीक है। और ड्यूरिंग रिवीजन आप टेस्ट सीरीज भी साथ साथ देंगे। इतना काम आप करेंगे आफ्टर कॉलेज तो डेफिनेटली आपकी बहुत प्यारी रैंक आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं कॉलेज के साथ साथ उनके लिए भी सेम है। आपके लिए वीडियो लेक्चर की बजाय अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग ली तो आपके लिए वीडियो लेक्चर हो जाएगा, ऑफ कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। और या फिर आपका जो कोचिंग क्लास ऑफलाइन, मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग ऑफलाइन ज्वाइन करें, तो कोचिंग क्लास आप अटेंड करें, ठीक है। उसके साथ साथ आप अपने क्लास नोट्स बनाएंगे, फिर आप सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर गेट, ESE एंड जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिस सेट मिल रहा है वो भी आप साथ साथ लगाएंगे। ये सब करने के बाद फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स आप यूज़ करेंगे रिवीजन में और साथ साथ आप अपनी टेस्ट सीरीज लगाते रहेंगे, ठीक है। इतना आपको करना है। तो जो लोग कॉलेज में हैं या कॉलेज कर रहे हैं या इन बिटवीन है, उन सब के लिए मैंने तरीका बता दिया कि आप अगर इस पर्टिकुलर स्टेज पे हैं तो आपको क्या काम करना है, ठीक है। अब आपका डाउट नहीं रहना चाहिए कि किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके डाउट एंड क्वेरी आते हैं कि सर मेरे को तैयारी करनी है, मैं क्या करूँ। अब ये एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है भाई, बहुत कुछ करना होता है तैयारी में। उसमें पहले अपना प्लान करो, आप किस स्टेज पे हैं और आपको क्या करना है उस पर्टिकुलर चीज़ में। आपने ये किया, आपको ये सोर्स समझ नहीं आया या क्वेश्चन समझ नहीं आया या दिन में टाइम नहीं निकल रहा, बहुत स्पेसिफिक जो आपके डाउट क्वेरी है वो आप मेरे पास कमेंट में डालेंगे, ठीक है। हाँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं
तो आप क्वेश्चन से डिस्कशन कर सकते हैं आपस में स्टूडेंट्स के साथ, और वहाँ कोई भी कॉपीराइटेड पीडीएफ नहीं डालेगा क्योंकि चैनल फिर बंद हो जाता है, आप लोगों के लिए थोड़ा इनकन्वीनियंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं लिंक से तो आप टेलीग्राम पे ये सर्च कर लें IES नवीन यादव 07, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम है। प्लस जो लोग मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि मैंने खुद से बनाई है, दीवाने IES एंड गेट करके आप सर्च करेंगे तो आप डेफिनेटली एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, और सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है जो मेरे चैनल पे है एकदम प्लान तरीके से, और उसमें मैंने रखी हुई है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपका कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट।